नमस्कार। आज ईसा समर्पण की टीम ने चर्च में जाकर चर्च के फादर से मुलाकात की एवं क्रिस्ती धर्म और समर्पण ध्यान में क्या समानता है इसका एक छोटा सा इंटरव्यू भी लिया और हमारे परम पूज्य सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का 23 दिसंबर से 30 दिसंबर तक होने वाले ऑनलाइन महाशिविर की जानकारी दी और उन्हें महाशिविर के लिए आमंत्रित भी किया। तो चलिए चलते हैं चर्च। गुड मॉर्निंग फादर। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सबसे पहले तो आप अपना छोटा सा परिचय दीजिए। हाँ, मेरा नाम जोसेफ है, फादर जोसेफ। मैं जो हमारे धर्म का जो विभाग है, धर्म विभाग बोलते हैं, वडोदरा धर्मपांत में काम करने वाला फादर हूँ। ये जो फादर जो है क्रिस्ती धर्म के पुरोहित होते हैं और ये फादर बनने से पहले मैं कंप्यूटर इंजीनियर था। यूएस के स्ट्रक्चरल डिज़ाइन ऑफ इंक में जॉब करता था और तो मेरे को खुद को एक धार्मिकता का अनुभव के कारण मैं वो सब जॉब छोड़ के मैं ये जो लाइन में काम कर रहा हूँ और लोगों की सेवा में पिछले 10 साल से ये काम कर रहा हूँ। आपके धर्म, आपके पंथ में उपासना की पद्धतियों में इनके बारे में कुछ संक्षिप्त में बताइए। उपासना पद्धति तो जो कैथोलिक धर्म जो है, क्रिश्चियनिटी में जो कैथोलिक धर्म है, ये दुनिया के सबसे पुराने धर्मों से, ऑर्गेनाइज धर्मों से, क्योंकि इतने लगभग 2000 साल पहले से ही हमारे पोप साहब हैं और ये जो पोप फ्रांसिस है वो अभी 266 सक्सेसर है सेंट पीटर के, इसलिए बहुत विभिन्न उपासना पद्धति है। अभी उसमें दो मुख्य भाग करते तो एक व्यक्तिगत है और एक सामाजिक है। जो व्यक्तिगत लोग प्रार्थना करते, ध्यान करते, उनका भी एक पद्धति होता है। सामाजिक, आप चर्च के सामने खड़े हो, ये जो चर्च इंग्लिश में चर्च बोलते हैं और गुजराती हिंदी में धर्म सभा बोलते हैं। धर्म सभा चर्च का बिल्डिंग भी है और धर्म सभा जो लोगों का जो संघ है उसमें, तो उस संघ में जो उपासना होती है उसमें मुख्यतः वो बहुत सारी उपासना है। ये 7 संस्कार हम जो बोलते हैं उसमें हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उसमें से जो क्रिस्त यज्ञ बोलते हैं, जो कॉमनली लोग मास बोलते हैं, रविवार के दिन आज सुबह 7:30 बजे, अभी 9:15 बजे, 10:30 बजे 3 क्रिस्त यज्ञ हो चुका है। तो वो क्रिस्त यज्ञ हमारा उपासना का जो क्लाइमैक्स बोलते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो। तो उपासना पद्धति में हम लोग प्रार्थना करते हैं, जो हमारा बाइबल है उनका ध्यान मनन चिंतन करते हैं, जो पुरोहित है उनमें से एक भाग पढ़ के सबको एक्सप्लेन करते हैं। और वो पूरे दुनिया में, दाखला तरीके फॉर एग्जांपल आज जो रीडिंग्स हुआ वो रीडिंग्स पूरे दुनिया में एक ही है। जो बाइबल का जो भाग आज मार्क के गॉस्पेल में से लिया गया वो पूरे दुनिया में जहाँ भी मास होता है वो यहीं पर रीडिंग करेंगे, वही मनन चिंतन करेंगे। ये 4 जो सप्ताह है वो क्रिसमस की तैयारी में होता है। तो उपासना का जो मेन ये है जो क्रिस्त यज्ञ है और ये क्रिस्त यज्ञ में हम लोग प्रभु यीशु के जीवन के बारे में मनन चिंतन करते और प्रार्थना करते हैं। अच्छा, इतने सारे धर्म हैं, उन सभी में समानता क्या? अभी समानता में मैं जो प्रेम, शांति और भाईचारा है वो सभी धर्म का जो मुख्य सिद्धांत है। और क्रिस्ती धर्म में तो प्रेम जो बोलते हैं, प्रेम का जो ऑफकोर्स प्रेम जो नॉर्मल सेंस में आजकल पिक्चरों में जो प्रेम की बात करते हैं वो नहीं, जो प्रेम जो निस्वार्थ प्रेम, जो आत्मीयता, जो निस्वार्थ प्रेम जो प्रभु यीशु उनके जीवन के द्वारा दिखाते हैं। प्रभु यीशु का जो दिल है उसमें भी आपको देख रहा है कि वो अपना जीवन लोगों के लिए समर्पित करते हैं। तो वो जो निस्वार्थ प्रेम की जो बात की जाती है वो प्रेम है क्रिस्ती धर्म में सबसे बड़ा जो मूल्य है। अभी हिंदू धर्म में लोग ओम शांति बोलते हैं। शांति, प्रेम और शांति प्रभु यीशु हमको देते, बोलते कि मैं तो आपको शांति देने आया हूँ। इस्लाम में सलाम वालेकुम बोलते, शालोम का भी अर्थ है शांति। तो जो धर्मों, अलग अलग विभिन्न धर्मों का जो सिद्धांत है वो तो मुझे लग रहा है एक ही है, प्रेम, शांति और भाईचारा। वो इंसानों के बीच में प्रेम जो बढ़ाता है उसी को धर्म बोलते हैं। अच्छा, ध्यान मेडिटेशन में के बारे में आपकी क्या मान्यता है? हाँ, अभी मैंने जैसे बोला कि व्यक्तिगत जो हमारे प्रेयर्स हैं उसमें ध्यान को बहुत ध्यान दिया जाता है।
हम एक ख्रिस्ती जब सुबह उठता है तो वो दिनचर्या चालू करने से पहले उनको थोड़ा ध्यान 5-10 मिनट तो करना ही बोलते हैं। अभी अपने टाइम टेबल के हिसाब से कोई 1 घंटा भी करता है। और हम मानते हैं कि ध्यान, और सिर्फ ध्यान नहीं, मेडिटेशन में श्रद्धा भी चाहिए। जो ध्यान और श्रद्धा में जो समय बीतता है उसी से तो हम ईश्वर के साथ संपर्क में आ सकते हैं। ईश्वर के संपर्क में ध्यान के सिवाय हम ईश्वर को ऐसे जो अब ये जो लेडी खड़ी उनके साथ मैं बात कर सकता हूँ, ईश्वर के साथ ऐसे नहीं बात कर सकते। ईश्वर के साथ बात करना है तो ध्यान द्वारा होता है। इसलिए ध्यान को हमारे धर्म में बहुत महत्व दिया जाता है। ध्यान और श्रद्धा से ईश्वर का संपर्क होता है, व्यक्तिगत लेवल पे भी और सामाजिक लेवल पे। अच्छा, जीवंत गुरु के बारे में आपकी क्या मान्यता है? हाँ, जीवंत गुरुओं के बारे में मैंने अलग अलग गुरुओं के साथ भी काम किया है और उनके साथ नहीं, उनके लाइफ द्वारा। इसलिए हम लोग तो खास करके मैं व्यक्तिगत रीत में बहुत सारे गुरुओं के साथ मैंने काम किया है जिन्होंने उनके लाइफ जो है, जो ख्रिस्ती जीवन में जो हम संत बोलते हैं वैसे ही संत जैसे जीवन जीने वाले गुरु लोग भी हैं। कुछ गुरु लोग ऐसे भी है जो पैसे कुछ जैसे कि हमारे धर्म में भी होता है कभी कभी कि जैसे कोई गुरु फेमस हो जाता है, उनके पास बहुत पैसे आ जाते हैं और उनको बहुत प्रतिष्ठा मिलने लगती है, तो शायद वो दुनियावी वस्तुओं में आ जाते हैं और ईश्वर को छोड़ देते हैं। इसलिए हमको बहुत सारे स्कैंडल भी देखने मिलते हैं। जीवंत गुरुओं में भी जीवंत गुरुओं में ये देख सकते हैं कि जो ईश्वरीय जीवन है, जो संत जीवन है, वो जीने वाले भी लोग हैं। और शायद ये जीवन, क्योंकि वो गुरु इंसान है, कभी कभी उनसे भी भूल बोलते गलतियाँ होती हैं, इसीलिए वो जो जीवन गुरु है उसको वो धार्मिकता मेंटेन करना पड़ता है। शायद हम लोग जो गुरु है, हमको भी हमारे जो लोग हैं हमको गुरु मानते हैं, हमको मिलते हैं तब पैर छूते हैं और सम्मान देते हैं। तो हमको कन्फेशन के लिए उनके व्यक्तिगत लाइफ में इन्वॉल्व होना पड़ता है, उनको मार्गदर्शन देते हैं। वो सब में भी हमको ये देखना होता है कि हमको जो गुरु पद हमको दिया गया है उसका पवित्रता हम हमेशा, और हम इंसान होने के कारण हमको भी प्रलोभन आते हैं और हमको प्रॉब्लम्स आते हैं, वो टाइम पर भी मक्कम रहते हैं, वो गुरु होते हैं। इसलिए जीवन गुरुओं को मैं मानता हूँ कि इस संत जीवन जीने वाले कितने लोग हैं। मदर तेरेसा को आपने देखा होगा, संत जीवन जीते, वो बहुत गुरु नहीं थे लेकिन उनके जीवन द्वारा उन्होंने संत जीवन जीता। अच्छा, मानव समाज को आप क्या संदेश देना? मानव समाज को हमारा ख्रिस्ती धर्म हर बार यही संदेश देता है। अभी क्रिसमस के टाइम में आपसे शुरू हुआ, दिसंबर 25 तक हमको इंटरव्यू देना पड़ता है और हर एक इंटरव्यू में क्राइस्ट जो है, ईश्वर जो यीशु मसीह है जो है, वो हमेशा प्रेम का संदेश लाते हैं। जहाँ भी तकलीफ़ हो, जहाँ भी मुश्किल हो, एक ख्रिस्ती को वहाँ हमारा क्रिश्चियंस में एक हिम है, जो गाना है, भजन है, उसमें ऐसा गाया जाता है कि दे विल नो यू आर क्रिश्चियन बाय योर लव। आप ख्रिस्ती हो कि नहीं, आप जो कैसक पहरे है उससे, कि आप जो तिलक लगाते उससे, और जो माला पहरे उससे नहीं। अगर आपके जीवन में निस्वार्थ प्रेम है तो लोगों को पता चलेगा कि भाई ये ख्रिस्ती है। इसलिए गांधी जी भी कभी कभी बोलते थे कि मुझे ख्रिस्त पसंद है लेकिन क्रिस्तियाँ पसंद नहीं, क्योंकि शायद वो ख्रिस्ती जीवन में प्रेम का अभाव रहा होगा। वो जो निस्वार्थ प्रेम प्रभु यीशु ने तो दिखाया, वो हमारे जीवन में नहीं होता है तो फिर वो ख्रिस्ती रहता ही नहीं। इसलिए सभी मानववादियों का समाज के लिए हमको ये संदेश है कि अभी ये कोरोना का सिचुएशन है, सब में हर एक इतिहास गवाह है कि जहाँ भी हम लोग एक साथ प्रेम में रहे, अभी एक वायरस को अगर हराना है तो आपको एक साथ रहना। आप मास्क पहनोगे, मैं नहीं पहनूंगा, तो फिर उससे कोई फायदा नहीं होता। तो इसलिए जो संगठित होके प्रेम, जो शांति में जो जीवन जीना है, उसी को हम लोग ईश्वरीय जीवन बोलते हैं। तो हम मानव समाज के लिए हमारा संदेश तो ये है कि प्रभु यीशु ने हमको प्रेम का संदेश दिया है और ये प्रेम में मानव समाज जिए, यही हमारा संदेश है। आज हम यहाँ समर्पण ध्यान संस्कार के प्रतिनिधि के रूप में ऑनलाइन महाशिविर का आमंत्रण देने के लिए आए हैं, जो कि 23 दिसंबर से 30 दिसंबर सुबह 6 से 8 और रिपीट शाम 6 से 8 दांडी आश्रम में समर्पण ध्यान के प्रणेता श्री शिव कृपानंद स्वामी जी द्वारा होने वाला है। समर्पण ध्यान पूर्णतः निःशुल्क है। समर्पण ध्यान को विश्व के 61 से अधिक देशों के लाखों लोगों ने अपनाया है। समर्पण ध्यान पूर्णतः अनुभूति के ऊपर आधारित है। आज विश्व के लाखों लोग समर्पण ध्यान से जुड़े हैं। वह किसी के कहने से या किसी के उपदेशों से नहीं जुड़े हैं, उन्होंने स्वयं परमात्मा का अनुभव किया है। सभी धर्मों में उस परम शक्ति से जुड़ने के लिए जीवंत सद्गुरु रूपी कड़ी की जरूरत बताई है। आप भी इस महाशिविर को निःशुल्क अटेंड कर सकते हैं और ध्यान योग सीखकर अपने जीवन की घर बैठे संपूर्ण समस्याओं से समाधान पा सकते हैं। इस महाशिविर में आपको किसी भी धर्म विशेष उपासना की पद्धतियों के बारे में या किसी भी देवी देवताओं, अल्लाह, ईश्वर, भगवान के बारे में या किसी भी धर्म ग्रंथों, वेदों, गीता, भागवत, कुरान, बाइबल की बातें सुनने को नहीं मिलेगी। इस महाशिविर में स्वामी जी सिर्फ एक्सपीरियंस, अनुभूति की बातें करते हैं। अच्छा, और दूसरा, आज ओरा के बारे में आप जानते होंगे। ओरा
आभा मंडल, जो सभी भगवानों के देवी देवताओं के पीछे जो चक्र नहीं रहता हाँ हाँ वो काल्पनिक नहीं है, उसको आज मशीनों से जांचा जा सकता है। तो ऐसा ही एक ओरा हमारे सदगुरु का है, तो उसका एक रिपोर्ट है, आप इसको जरूर पढ़िएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। आभा मंडल एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारे जीवन में घटना दुर्घटना जो भी घटने वाली रहती है ना, वो पहले से हम जान सकते हैं, पर ध्यान करने के बाद एक ऐसा आभा मंडल एक ऐसा सुरक्षा कवच हमारे तरफ चारों तरफ ऐसा हो जाता है जिसमें सूक्ष्म वायरस भी प्रवेश हमारी इच्छा के बिना नहीं कर सकता। ऐसा ही और की एक पूरी रिपोर्ट है, आप जरूर। खूब खूब धन्यवाद आपका, हमको बहुत अच्छा जान के अच्छा हुआ। ओके, आपने इतना कितनी वक्त हमें दिया इसके लिए आपका थैंक यू, आते रहिए, वेलकम।